Welcome to my channel that is Grow with English. So today I'm going to discuss one of the most important chapter of English literature of class 10, that is thief story. द थीफ स्टोरी। इसको लिखा किसने है? तो इसके जो राइटर हैं वो है रस्किन बॉन्ड। बहुत ही बेहतरीन राइटर हैं। वो हमेशा ही ऐसे एडवेंचरस और इमोशनल और यू टर्न वाले स्टोरी लिखने के लिए फेमस है। तो इस स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बता दूं आपको। ये जो स्टोरी है इसमें दो मेन कैरेक्टर हैं। इसमें दो कैरेक्टर हैं। एक है थीफ जो एक 15 साल का बच्चा है, और एक लड़का है जो जिसकी उम्र 25 साल की है, और वो एक राइटर है बेसिकली। ठीक है। उसका जो पेमेंट है वो रेगुलर पेमेंट नहीं है, उसका इरेगुलर पेमेंट है। मतलब ये है कि उसको लगातार पैसे नहीं आते हैं। वो जब कोई अच्छे आर्टिकल्स लिखता है या फिर अच्छे नॉवल लिखता है या फिर कुछ अच्छे बुक्स लिखता है, तब उसको वो पैसे उसके लिए मिलते हैं। लगातार पैसे उसके नहीं है, मतलब कोई फिक्स्ड इनकम उसका नहीं है। तो इस स्टोरी में हम लोग ये देखेंगे कैसे एक इमोशंस, कैसे एक ट्रस्ट, कैसे एक सिंपैथी किसी भी बैड कैरेक्टर को गोल्डन कैरेक्टर में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में क्या बता रहा है, हैव अ लुक ऑन दिस। आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल, एंड though only 15 I was an experienced and fairly successful hand, and Anil was watching a wrestling match when I was approached him. He was about 25, a tall, lean fellow, and it looked easy-going, kind, and simple enough for my purpose. See, यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन है, इंट्रोडक्टिव लाइन है, ये किसके द्वारा कहा गया है ये आपको ध्यान रखना होगा कि जो द थीफ स्टोरी का जो फर्स्ट लाइन है उसका स्पीकर कौन है। तो थीफ स्टोरी में द फर्स्ट लाइन है उसका स्पीकर कौन है? थीफ थीफ है। इसमें थीफ का जो कैरेक्टर है वो हर चोरी के बाद या फिर यूँ कहो कि हर महीने के बाद वो अपना नाम चेंज कर लेता है ताकि वो किसी की नज़र में ना आए। तो ये तो थीफ स्टोरी है। इसमें जो थीफ ये क्या कह रहा है कि मैंने 25 साल के लड़के को देखा जो बहुत ही मासूम, इनोसेंट सा है, और उसको उल्लू बनाना, बेवकूफ़ बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, और उसके घर में चोरी करने के लिए मुझे सबसे पहले उससे दोस्ती करनी पड़ी। दैट इज़ व्हाट ही इज़ सेइंग हियर। नाउ नेक्स्ट व्हाट इज़ सेइंग, सो यू लुक, अब जब उससे दोस्ती करने पर तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो कुछ फ्लैटरी वर्ड यूज़ करेगा। तो यहाँ पे वो कुछ उसके लिए कुछ फ्लैटरी वर्ड्स यूज़ करते हैं। व्हाट ही यूज़, हैव अ लुक ऑन दैट। वो कहता है, यू लुक लाइक अ रेसलर योरसेल्फ। वो कहता है कि तुम तो बहुत रेसलर दिखते, तुम हट्टे-कट्टे हष्ट-पुष्ट दिख रहे हो भई। आई सेड अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स टू मेक। वो कहता है कि मुझे लगा कि कोई तारीफ़ करेंगे तब तभी तो कोई मेरा दोस्त बनेगा। उसके बाद, सो डू यू, ही रिप्लाइड, व्हिच पुट मी ऑफ मोमेंट बिकॉज़ दैट टाइम आई वाज़ रादर थिंक, वेल आई सेड मॉडेस्टी, आई डू रेसल बिट। व्हाट इज़ योर नेम? हरी सिंह। आई लाइड, आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, दैट्स कीप मी ahead of the police and my former employers. After the introduction, Anil talked to the well, rose and the lifting. मैं आपको अगर लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं एक काम करता हूँ आपको कि हर एक पेज का जो समरी है वो बता दो कि आपको ये पता चले कि इस पेज में ये कहा गया है। तो इस पूरे पेज में क्या कहा गया है? इस पहला पेज में ये एक तरह से कह सकते हो आप कि ये इंट्रोडक्शन पेज है, जिसमें हरी अनिल से मिलता है। बेसिकली अभी तो जो चोर का नाम है वो हरी ही मानते हैं। उससे पहले उसका क्या नाम है वो हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। अभी उसका जो नाम है वो हरी है, और जिससे वो मिल रहा है उसका नाम क्या है? अनिल है। तो अनिल से मिलता है तो उसकी कुछ तारीफ़ें करता है कि भाई आप तो रेसलर दिखते हो, ये दिखते हो, वो दिखते हो। तो जो अनिल है वो कहता है तुम भी रेसलर दिखते हो। हालाँकि वो रेसलर था नहीं, तो वो जान रहा है कि अगर मैं इसकी बात में हाँ नहीं मिलाया तब तो मुझसे मेरी इससे दोस्ती नहीं होगी। अब इसमें क्या होता है? देखो, अब आते हैं नेक्स्ट पेज में जाते हैं। इसमें इसमें क्या कह रहा है वो देखते हैं। I thought that over a 4 minute perhaps I had misjudged my man. I asked, can you feed me? अब वो क्या बोलता है यहाँ पे, जो हरी है वो कुछ एक स्टेप आगे बढ़ता है। वो क्या बोलता है, क्या आप मुझे खाना खिला सकते हो? कैन यू कुक? वो कहता है क्या तुम बना सकते हो? याद रखना, कौन कह रहा है, किसको कह रहा है, ये आप बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। क्या आप खाना खिला सकते हो? कैन यू फीड मी? इट इज़ अ स्टेटमेंट यूज्ड बाय हरी, एंड कैन यू कुक इट इज़ अ स्टेटमेंट यूज्ड बाय अनिल। क्लियर? नाउ इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। उसने कहा, अनिल ने कहा कि अगर तुम पका सकते हो तो हो सकता है कि मैं तुम्हें खिला दूँ। मतलब ये कि तुम्हें खाना खाने के लिए तुम्हें मेरे घर पे खाना बनाना पड़ेगा बेसिकली। ठीक है? ही टूक मी आउट टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप। ये आपको याद रखना होगा कि उसका घर कहाँ था? जमुना स्वीट शॉप के ऊपर दुकान घर था उसका। मी एंड कुड स्टेप द मैट क्लीन बट द मील I cooked might must have been terrible because Anil gave me a stray dog and told me to be off, but I just smiling with my nose peeling me by and I couldn't help laughing. अब क्या हुआ कि इसने क्या बोला कि हाँ मुझे खाना बनाने आता है। अब झूठ तो इसने बोल दिया, और अनिल इसको अपने घर ले गया जो उसके जमुना स्वीट शॉप के ऊपर था। वहाँ जाके खाना बनाने की बात होती है, ये खाना बनाते हैं, लेकिन वाहियात किस्म का खाना
हरी बनाता है, बिल्कुल इतना बकवास खाना बनाता है वो कि अनिल लास्ट में उस खाने को कुत्ते को दे देता है। फिर अनिल बोलता है इसको तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन वो जाता नहीं है। ही केप्ट ऑन स्माइलिंग। लास्ट में अनिल उसको कुछ नहीं बोलता, ठीक है बोल रहो। Later he patted me on the head and said never mind, he would teach me to cook and also taught me to write my name and said he would be son teach me to write all the sentence and to add number. I was grateful. I knew that once I could write to be educated and there was very limited what I achieve. अब अनिल कहता है खैर कोई बात नहीं, उसके सर पे हाथ लगता है, बोलता है खैर कोई बात नहीं, नथिंग टू वरी अबाउट इट, मैं तुम्हें खाना पकाना भी सिखाऊंगा और लिखना भी सिखाऊंगा। तो यहाँ पे हरी के मन में एक पॉजिटिव वाइब आती है कि अगर मैं लिख लूँगा, पढ़ लूँगा, अच्छा एजुकेटेड इंसान बन जाऊँगा, तो मैं तो आप खुद से बहुत सारे पैसे कमा सकता हूँ। दैट इज़ व्हाट ही kept on thinking on this. Now, the next stanza of this page, what it says, I was quite pleasant working annually. I made the tea in the morning and then would take me buying the day's supplies and usually making a profit of about a rupee a day. I think he knew I made a little money, though he did not seem to mind. अब क्या हुआ, यहाँ पे अनिल जो है हर रोज़ खाना बनाता, चाय बनाता और जो घर का जो काम है सप्लाई, वो सप्लाई लेने जाता और उसी के दरमियान 1-2 रुपए वो अपने हिस्से में डाल भी लेता है। उसको लगता है कि शायद अनिल को इस चीज़ का पता नहीं, लेकिन अनिल को इसके बारे में पता होता है सब कुछ। नेक्स्ट पेज व्हाट इट सेज, ये देखते हैं इसमें क्या है। Anil made money by fits and start. He could borrow 1 week lend. The next he could worrying about the next check. But as soon as it arrived, he would go to the celebrity sim he wrote for magazine. A queer way to make a living. अब यहाँ पे क्या है कि जैसा कि मैंने पहले ही बताया था आपको कि स्टोरी की स्टार्टिंग से पहले कि अनिल का कोई फिक्स्ड इनकम नहीं है। जब वो कुछ अच्छे अच्छे आर्टिकल लिखता है या अच्छे मैगज़ीन लिखता है तब वो जाके उसको बेचता है, तब उसको पैसे मिलते हैं और जब भी उसको पैसे मिलते हैं वो उस पैसे को नहीं रखता, वो जाके अपने दोस्तों के साथ उड़ा देता है उसको। दैट इज़ व्हाट ही यूज्ड टू डू विद हिज़ मनी। अब नेक्स्ट, वन evening he came with a small bundle of notes saying he had just sold a book of publisher at might I saw thing टक दी मनी अंडर द मैस्टर्स। अब एक शाम के बाद तो वो बहुत सारा पैसे लाता है और वो कहता है हरी को कि ये पैसे मैंने पब्लिशर को अपनी बुक बेच के लिए हैं। आई हैड been working for Anil almost a month and apart from cheating on the shopping I had not done anything to my line of I work. I had very opportunity to do so. Anil had given me a key to the door and I came back to the police and he was the most trusting person I ever met. अब हरी सॉरी, हरी कह रहा है कि मैंने आज तक अपने जीवन में इतने ट्रस्टी इंसान को नहीं देखा। मेरे जीवन में कोई मुझ पे किसी ने भी इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं किया जितना ही अनिल कह रहा है। अनिल ने उसको अपने डोर की चाबी तक दे दी। ठीक है, अब क्या होता है वो देखते हैं। वेल इट्स टाइम टू रीड सम रियल वर्क आई टू माई सेल्फ आई वुड नॉट प्रैक्टिस एंड आई विल डोंट टेक द मनी आई विल बी ओनली वेस्ट इन द फ्रेंड्स आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी। अब अनिल के पैसे को देखकर हरी के जहन में ये बात आती है कि ऐसे भी तो ये पैसे उड़ा ही देगा और ये मुझे पैसे दे ही देता भी नहीं रेगुलर, तो क्यों ना मैं ये पैसे ले लूँ, क्योंकि मैंने अभी तक अच्छे खासे पैसे देखे भी नहीं, चुराए भी नहीं, क्योंकि मेरा यही कैरियर है। यहाँ पे वो कहता है ये मेरा कैरियर है, अभी मैंने तक क्या पैसे कमाए भी नहीं है। ठीक है ना, and was asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. I sat on the floor, considering the situation. If I took the money, I could catch the 10:30 express to Lucknow, slipping out of the। अब रात के 10:30 बज रहे हैं, रात हो गए, सॉरी 10:30 नहीं बज रहे हैं, रात हो गए हैं। अब उसके जहन में बात आती है क्यों ना मैं पैसे निकाल लूँ और 10:30 बजे लखनऊ एक्सप्रेस है जिससे मैं लखनऊ जा सकता हूँ। वो सारी प्लानिंग उसके जहन में चल रही, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन इन हिज माइंड। ठीक है, आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस तो माइन वेयर मोस्टली स्कैर्स। उसने कहा कि अनिल के चेहरे एकदम साफ, मतलब क्लीन फेस, बिल्कुल उसके चेहरे पे दाग धब्बे नहीं है, लेकिन मेरे चेहरे पे दाग धब्बे हैं। My hand slid under the mattress, searching for the notes. When I found them, I drew them out without a sound and sighed up to sleep and turned on the side towards me and I was started and quickly crawled out of the room. When I was on the road, I began to run. I had the notes on my wrist, had they been strong my pajama. I sat down to walk and counted the notes, 600 rupees in 50s. I could like even an old rich cab for 2 week. अब क्या कह रहा है कि मैंने पैसे लिए और जर्बन में रखे, पजामे के अंदर रखे और वो कहाँ भागा हुआ स्टेशन की तरफ। जब वो स्टेशन की तरफ भागता है, पैसे देखता है तो पैसे कितने होते हैं उसके पास जो पैसे होते हैं वो 600 रुपीज़ होते हैं। और क्या बोलता है, आई कुड हैव लिक लाइक एन अरब फॉर ए वीक। बोलता है कि मैं शे अरब के शेख के जैसा एक हफ्ता तक उतने पैसे में सुकून वाली ज़िंदगी, मतलब कि अरबों वाली ज़िंदगी गुजार सकता हूँ। ये जहन वहाँ पे आया।
Next, what we have. When I reached this station, I did not stop the ticket office. I had never brought a ticket of my life. अब जैसे ही हरी स्टेशन पहुंचता है, उसने कभी भी, क्योंकि वो चोर है, उसने कभी भी कोई काम लीगल किया ही नहीं, तो आज वो लीगल काम कैसे करेगा? हाउ ही वुड टेक द टिकट फॉर द ट्रेन? तो वो उसने ट्रेन का भी टिकट नहीं लिया और वो ऐसे ही जा रहा था। लेकिन एक गट्स फीलिंग होती है ना, दैट इज कॉल्ड अ काइंड ऑफ इक्विटी, दैट इज कॉल्ड। तो वो फीलिंग उसके मन में आई और वो ट्रेन उसके सामने खड़ी होती है, लेकिन वो जाता बिल्कुल भी नहीं है। ही स्टॉप हिमसेल्फ फॉर सम रीजन आई फॉर सम रीजन आई कैन नॉट, आई एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे। वही कह रहा है वो। When the train had gone, I found myself standing alone on the desert platform. I had no idea where to spend the night, and I had no friends, believing that friends were more trouble than help. And I did not want to make anyone curious by staying at one small hotels and loving them station ironically. In my short career of the thief, I had made a study and men's forces when they lost a great said the greedy man. ये पैराग्राफ को मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। ये पैराग्राफ आपके लिए समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। व्हाट इज सेइंग, वो कहता है कि मैंने ट्रेन को जाते हुए देखा, लेकिन मुझे एक अजीब सी फीलिंग हुई, वो क्या नहीं। वो कह रहा है कि अगर मैं किसी छोटे मोटे होटल में जाऊं तो उनको ये शक हो जाएगा, मेरे शक्ल को देखकर, मेरे हुलियों को देखकर वो शक हो जाएगा कि इसके पास पैसे आए कैसे। अब जिस पैराग्राफ की मैं बात कर रहा हूँ, कि किस पैराग्राफ के बारे में ये बात कर रहा हूँ, वो देख लो। वो पैराग्राफ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है वो देखते हैं। ये कह रहा है, द ग्रीडी मैन शोज फिगर, जो ग्रीडी, अगर मैं किसी लालची इंसान को लूटता हूँ तो वो उसके मन में डर होगा। द रिच मैन, उसके मन में एंगर होगा। बस मारिए। अगर मैं किसी लालची इंसान को लूटता हूँ तो उसके मन में क्या होगा? डर होगा कि मेरा पैसे लूट गए। और अगर किसी अमीर को लूटता हूँ तो उसके मन में क्या होगा? एंगर, गुस्सा होगा। लेकिन अगर मैं अनिल जैसे इंसान को लूटता हूँ तो उसके मन में क्या रहेगा? And the man showed himself, but I know that the Anil face discover the thief what slowly touch of sadness, वो सिर्फ उदास होगा। उसको उसको नहीं गुस्सा आएगा और उसको नहीं डर होगा। उसके पास उदास होगा वो, कि मैंने किसी गलत इंसान पे ट्रस्ट कर लिया। उसको इस बात की टेंशन है। द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रेस, उसको लॉस ऑफ मनी के लिए वो उदास नहीं होगा वो, बट द लॉस ऑफ ट्रस्ट के लिए उदास होगा वो। यहाँ पे उसको लगता है कि अगर अनिल के जहन में अगर उदासी आएगा, इफ़ ही विल फेस सैडनेस, तो इस चीज़ के लिए वो सैड नहीं होगा कि उसके पैसे खो गए या उसके पैसे चोरी हो गए, बस कि इस चीज़ के लिए वो सैड होगा कि उसने गलत इंसान पे ट्रस्ट किया। मोरल वैल्यू उसके लॉस हो जाएंगे। यहाँ पे वो कहना चाहता है, आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैडन एंड सेट डाउन ऑन द बेंच, द राइट वॉज चली एंड इट वर नियर नो। वो कहता है कि मैं किसी मैदान में चेयर पे बैठ गया और नवंबर का नवंबर का महीना था, काफ़ी रात थी, और फिर उसी के दरमियान डीजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और वहाँ पे बहुत तेज़ ठंडी हवा चलने लगी और बहुत तेज़ बारिश होने लगी, जिसकी वजह से वो सारा भीग जाता है, उसको ठंड बहुत लगती है। मैं शर्ट पैजामा एंड आई रेन अक्रॉस माई फेस, और उसके चारों तरफ पूरा बारिश ही बारिश हो जाती है। नाउ नेक्स्ट, नाउ सी, यहीं से उसका माइंड टर्न होता है, उसका हार्ट टर्न होता है, उसके वे ऑफ परसेप्शन, जो जीवन को देखने का जो वे ऑफ परसेप्शन है, वो बिल्कुल अनिल का, सॉरी, हरी का यहाँ पे बिल्कुल चेंज हो जाता है। आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सेट डाउन ऑन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर। वो बाजार में जाता है और क्लॉक टावर में पास बैठ जाता है। एंड द क्लॉक शोड मिडनाइट, आई फेल्ट द नोट्स दे वे डेंजी एंड अनिल मनी इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिव मी 2 और टाइम 3 रुपीज टू गो टू द सिनेमा। देखा कि अगर मैं ये पैसे रख दूँ तो वो मुझे सिर्फ 2 से 3 पैसे रुपये देगा, जाकर बोलेगा जाकर सिनेमा चल जाओ। couldn't cook. I had forgotten the excitement of the thief. वो कहता है कि फिर उसे याद आया कि धत तेरी, अगर मैं पैसे चुरा के ले जाऊं तब तो मैं, अनिल, तुम मुझे पढ़ा नहीं पाएगा, मैं कुछ सीख नहीं पाऊंगा, मैं अच्छा इंसान, तेज इंसान नहीं बन पाऊंगा। ये कहता है हरी कि चोर बनना बहुत आसान है, लेकिन पढ़ लिख कर एक बड़ा और कामयाब और काबिल इंसान बनना उतना ही ज़्यादा टफ है। ये बिल्कुल सही कहता है ये। It was a simple matter still, the sometime just as simple it to be caught but to be really big man.
clever and a respected man, and something else. I should go back to Anil, and I told myself only to learn to read and write. I hurried back to the room, feeling very nervous. It was much easier to steal something than to return with electric. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रही है। ये कह रहा है कि मैं धीरे धीरे करके फिर से अनिल के घर की तरफ जाता है, उस जमुना शॉप के ऊपर चढ़ता है, उसके रूम में जाता है और ये कह रहा है हरी, किसी से चुराया हुआ चीज़ फिर से उसको वापस देना ये दुनिया का सबसे कठिन काम है। लेकिन उसके बावजूद भी ही डू दिस। I opened the front door quietly, then I stood on the doorway and moonlight and still sleepy. I crept to the head of the bed and on my hand came up with the notes. I felt his breath on my hand. I remained still for the minute. Then my hand found the edge of the mattress. I slipped under the notes and the nail got already made. He stretched out his hand towards me. There was a 50 rupees made between the fingers. He stared at me and thought I made some money yesterday. He explained, now you will pay regularly. अब वो पैसे रखता है, सो जाता है, जब सुबह उठती है तो हरी से पहले अनिल उठ जाता है और जैसे उठता है इसके लिए वो चाय ला कर देता है और उसके हाथ में 50 रुपए का नोट होता है, वो उसको देता है। ये देख के हरी बिल्कुल चौंक जाता है कि आखिर हो क्या रहा है। अनिल कहता है कि मैंने कल अच्छे खासे पैसे कमाए, अब तुम्हें 2 रुपये 3 रुपये कभी कभी मिलते थे, अब तुम्हें रेगुलर पेमेंट मिलेगा और मैं तुम्हें पढ़ना भी सिखाऊंगा, लिखना भी सिखाऊंगा, सब कुछ सिखाऊंगा। I took the note. I saw it was still wet from the rain. और जब उसने पैसे लिए तो हरी को इस बात का पता चला कि जब उसने पैसे लिए तो पैसे अब अभी भी भीगे हुए थे। इससे ये पता चल गया कि अनिल को पता चल गया कि कल रात मैंने पैसे चुराए थे। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस इंस्टेड। अब ये क्या कहता है कि आज हम लोग सेंटेंस लिखना सीखेंगे। He know, but he know that showed anything. I smile at any with my parents smile by itself without any effort. वो कहता है कि आज मैं पहली बार बिना मेहनत किए हंस रहा था। बिना मेहनत किए हंस रहा मतलब ये है कि इससे पहले अनिल ने जितने बात कही वो फोर्सफुली हंस रहा था, ना चाहते हुए। वो हंसना नहीं चाहता था लेकिन अनिल को वैसा एहसास ना हो इसलिए वो ज़बरदस्ती हंस रहा था। ही वॉज लाफिंग और ही वॉज गिविंग ए स्माइल फोर्सफुली। लेकिन आज जो उसने स्माइल दी है इट वॉज एफर्टलेस स्माइल। ठीक। तो यहाँ पे आपका स्टोरी ख़त्म होता है और यहाँ पे आपने क्या सीखा कि एक सिंपैथी, एक ट्रस्ट किसी भी इंसान को क्या से क्या बना सकता है। तो एक बार आप लोग क्या करेंगे कि एक बार आप इसको अच्छे से रीडिंग डाल लेना और इसके क्वेश्चन को कर देना। अगर आपको लगता है कि मुझे क्वेश्चन आंसर भी करना चाहिए तो काइंडली डू कमेंट्स इन माय कमेंट सेक्शन। टिल देन, गुड बाय, टाटा एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।